हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर विलियन सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, जो फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इसका जो बोर्ड में वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। सीबीएसई बोर्ड में जो सॉल्यूशन का वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विलियन क्या होता है। ठीक है, विलियन को इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। ठीक है, समांग मिश्रण क्या होता है? समांग मिश्रण याद कीजिए, आपने अपनी पहली कक्षाओं में पढ़ा है कि जब हम सॉल्ट को, नमक को पानी में घोलते हैं तो उसके जो अवयवी कणों का संगठन होता है वो हर जगह कैसा होता है? एक जैसा होता है। उस तरह के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन अगर हम चौक के पाउडर को या मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो वो कैसा मिश्रण हो जाएगा? आपका विषमांगी। तो ये कैसा है? विलयन क्या होता है? विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है जिसके घटक, घटक मीन्स कंपोनेंट, जिसके घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तन की जा सके। इसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आपको याद क्या रखना है, कभी बोर्ड में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। एक बार हिंदी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। समांगी को इंग्लिश में कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर chemically non-reacting substance whose composition can be varied with certain limits। ठीक है, जैसा कि इंग्लिश हिंदी में पढ़ा है हमने, बस उसी का आपका इंग्लिश में ये रूपांतरण है। अब देखिए, विलियन जो है आपके दो तरह के हो सकते हैं, दिक विलियन और त्रिक विलियन। अगर दो घटक मीन्स दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ये हो गया आपका दिक, और अगर तीन प्रेजेंट है तो ये हो गया आपका त्रिक। दिक विलियन को इंग्लिश में हम बोलते हैं बाइनरी। आप बहुत बार सुनेंगे, जब आप 12th के बाद आगे क्लासेस में जाएंगे तो मैं हमेशा इंग्लिश में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को जब 12th के बाद, चाहे आप मेडिकल में जाएंगे चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं आपको पढ़ाएंगे, वो इंग्लिश में यूज़ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें आप इंग्लिश में याद रखें। तो दिक मीन्स बाइनरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बाई मीन्स टू, तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे। टर मीन्स थ्री, तो इसमें तीन कंपोनेंट होंगे। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब दो कंपोनेंट क्या है? उसमें से एक होगा आपका विलय और दूसरा होगा आपका विलायक। क्या होगा? एक होगा आपका विलय और दूसरा होगा आपका विलायक। विलय को इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। मीन्स विलय और विलायक को मिलके क्या बनता है? विलियन बनता है। और याद सबसे इम्पॉर्टेंट ये रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो विलायक है वो हमेशा क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। विलायक क्या होगा? हमेशा अधिक मात्रा में होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब है कि नमक का विलयन, तो उसमें हमारा 10 ग्राम नमक है और कितना पानी है? 50 ग्राम या 50 ml पानी है। तो इसमें कम क्या है? नमक। तो नमक क्या हो गया आपका? विलय। और ज़्यादा क्या है? पानी। तो पानी क्या हो गया आपका? विलायक। ठीक है, तो ऐसा हमें याद रखना है कि जो भी ज़्यादा अमाउंट में होगा, जो भी ज़्यादा मात्रा में होगा, वो हमेशा क्या होगा? आपका विलायक। और इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? विलियन। विलियनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे विलियनों के प्रकार से मतलब है कि किस तरह के विलियन बन सकते हैं, जिसमें सॉलिड हो, विलायक सॉलिड हो और विलय जो आपका है वो सॉलिड लिक्विड गैस हो। अब देखते हैं किस तरह के बन सकते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं ठोस विलियन। ठोस विलियन का मतलब सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें जो विलायक होगा, याद क्या रखना हमेशा कि जो ठोस विलयन है, जो सॉलिड सॉल्यूशन है, उसमें जो विलायक होगा, जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट मीन्स जो अधिक मात्रा में होगा विलायक, वो हमेशा क्या होगा? ठोस होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको देखते हैं। जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं उसमें आपका विलय भी सॉलिड है, ठोस है, और जो आपका विलायक है, विलायक भी क्या है? ठोस है। तो इस तरह के विलयन को हम क्या बोलते हैं? ठोस ठोस या सॉलिड एंड सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु।
मिश्र धातु मीन्स जैसे कि हमारे गोल्ड के जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, सपोज हम अगर एक रिंग की बात कर रहे हैं, एक अंगूठी की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो 24 कैरेट गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसकी रिंग नहीं बन सकती है। तो हमें क्या करना होता है, उसमें कोई ना कोई और धातु मिलानी पड़ती है। तो इस तरह से जो धातु होगी, सपोज हम उसमें कॉपर मिला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो कॉपर होगा वो जो क्या हो जाएगा, आपका विलय हो जाएगा, और जो आपका सोना है वो क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है आपका द्रव। ठीक है, द्रव क्या है, आपका विलय है, और जो ठोस है दोबारा क्या है, आपका विलायक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड इन सॉलिड या फिर द्रव ठोस। इसका एग्जाम्पल है जिंक, अमलगम आदि। तीसरा आपका है गैस। इसमें गैस क्या है, आपका विलय है, और आपका जो विलायक है वो क्या है, आपका दोबारा से सॉलिड है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं गैस इन सॉलिड, और क्या बोलते हैं हिंदी में, गैस ठोस। जैसे एग्जाम्पल है पैलेडियम में अवशोषित हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अभी हमने कौन सा पढ़ा है, सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। अब हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स द्रव विलयन। देखिए अब द्रव विलयन में देखते हैं, तो आप मुझे बताइए कि द्रव विलयन में जो विलायक है वो क्या होगा, बताइए। द्रव विलयन में विलायक हमेशा क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, तो द्रव विलयन में देखिए, पहला हम पढ़ रहे हैं जिसमें आपका जो विलय है वो क्या है, ठोस है, और जो विलायक है वो क्या है, आपका द्रव है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ठोस द्रव। क्या कहेंगे, ठोस द्रव या सॉलिड एंड लिक्विड। इसका एग्जाम्पल है आपका चीनी, नमक, यूरिया, जल में विलय। ठीक है, मतलब अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं या हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, वो क्या है, एग्जाम्पल किसका है, ठोस का द्रव में विलयन। अब दूसरा है हमारा लिक्विड, जिसमें लिक्विड क्या है, आपका विलय है, मीन्स द्रव क्या है, आपका विलय है, और विलायक भी क्या है, आपका द्रव है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसका जो विलयन होगा वो किस तरह का होगा, द्रव द्रव या लिक्विड इन लिक्विड। एग्जाम्पल है जैसे हम जल में अल्कोहल मिला दें। ठीक है, तीसरा आपका है गैस। गैस आपका इसमें क्या है, विलय है, और जो विलायक है वो भी क्या है, आपका विलायक आपका द्रव है। तो इसका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, गैस द्रव। इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे वायु युक्त पेय पदार्थ। कुछ पेय पदार्थ में जो हम हमारे एरेटेड ड्रिंक होते हैं जिसमें एयर होती है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस इन लिक्विड। अब हम थर्ड देखते हैं, गैस विलयन या गैसियस विलयन। अब जल्दी से बताइए मुझे, इसमें विलायक क्या है, आपका विलायक इसमें आपका गैस होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट देखते हैं हम, जिसमें विलायक आपका क्या है, गैस है, और आपका विलय फर्स्ट वाले में क्या है, सॉलिड है। तो इसका किस तरह का विलयन होगा, ये आपका सॉलिड इन गैस। एग्जाम्पल है जैसे आयोडीन है, कपूर है, वायु में क्या हो जाते हैं, ये सबलाइम हो जाते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सब्लिमेशन मीन्स उड़ जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मिल जाते हैं ना। सपोज आप धूप बत्ती जलाते हो, ठीक है, ये आयोडीन होती है, कैम्फर की, कपूर की गोलियाँ होती हैं, वो वायु में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन सॉलिड से क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल, सॉलिड एंड गैस। अब सेकंड है आपका लिक्विड। लिक्विड मीन्स द्रव। इसमें आपका जो विलय है वो क्या है, द्रव है, लेकिन विलायक दोबारा से क्या है, गैस। और इसे किस तरह का विलयन हो गया आपका, लिक्विड इन गैस, द्रव इन गैस। जैसे वायु में जल वाष्प, जब हमारी एयर में ह्यूमिडिटी रहती है, हम कहते हैं आज तो बहुत ह्यूमिडिटी है, तो वो क्या है आपका, लिक्विड इन गैस। हमारी वायु में क्या मिली हुई है, जल वाष्प। थर्ड एग्जाम्पल है आपका, जिसमें आपका गैस ही क्या है, विलय है, और विलायक ही क्या है, आपका गैस है। इस तरह के विलयन को हम क्या कहते हैं, गैस इन गैस। इस जैसे हमारी गैसों का मिश्रण, हमें पता है कि हमारा जो वायु है वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बना हुआ है। मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों को याद होगा कि ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज और नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज है। ज़रा जल्दी से अपने माइंड में सोचिए कितनी परसेंट है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो थियोरेटिकल पार्ट था, उसमें से जनरली कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता। अगर पूछ सकते हैं तो आपका एक नंबर में कोई एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ सकते हैं कि किस तरह का विलयन है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं सांद्रण इकाइयाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फटाफट पढ़ते हैं। देखिए कंसंट्रेशन आपका एक होता है आपका मास परसेंटेज, मास बाय मास, एक होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है,
तो कंसंट्रेशन टर्म में हम पढ़ते हैं मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास बाय मास परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज को हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत में हम किसका प्रतिशत निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको पढ़िए। तो इसमें मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट मीन्स विलय का द्रव्यमान निकालना होता है। इसमें हमें क्या निकाल रहे हैं, विलय का द्रव्यमान। फॉर्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान, जो दिया हुआ है, विलय के द्रव्यमान का परसेंटेज। हमारा फॉर्मूला क्या है, विलय के द्रव्यमान का परसेंटेज हमें निकालना है और फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है। तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला इंग्लिश में लिखते हैं मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब ध्यान से देखना है, देखो विलय का द्रव्यमान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में अपॉन विलयन का द्रव्यमान। विलयन क्या होता है, विलयन होता है विलय प्लस विलायक इनटू 100, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो कि सपोज दिया हुआ है कि 10% W/W यूरिया विलयन। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सपोज 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है आपका बोर्ड में 10% W/W यूरिया विलयन। अब इसका मतलब ये है, आपको क्या याद रखना है कि जो 10% का मतलब है वो क्या है, 10 ग्राम है। क्या है, 10 ग्राम। इसका मतलब है कि जो 10 ग्राम आपका यूरिया है वो कितने वाटर में डिज़ोल्व है, 100 ग्राम में, या किसमें डिज़ोल्व है, 100 ग्राम में। देखो 10% का मतलब क्या है कि 10 ग्राम जो यूरिया है आपका वो डिज़ोल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में जो वाटर का मास है वो कितना है, 100 - 10 = 90। मतलब 10% का मतलब हमें याद रखना है कि वो 10 ग्राम है, किसका, विलय का मास। किसका मास है, विलय का मास है। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको अच्छे से देखिए। हमारा एक क्वेश्चन है 25 ग्राम NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड नमक। 25 ग्राम NaCl को हमने डिज़ोल्व किया है 200 ग्राम वाटर में, जल में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, NaCl का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है, NaCl का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है द्रव्यमान परसेंटेज = विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। तो आप लोग मुझे बताइए इसमें विलय क्या है, कम कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। तो वेट कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम। और ज़्यादा क्या है, जल। वेट कितना दिया है, 200 ग्राम। तो जल क्या है, विलायक है ना। विलयन मत समझ लेना, अगर विलयन समझोगे तो क्वेश्चन को क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। देखो फॉर्मूले में क्या है, विलयन का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, विलयन का। और विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विलय के और विलायक के द्रव्यमान को ऐड करना पड़ेगा, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के द्रव्यमान को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए विलय का द्रव्यमान आपका 25 ग्राम है और विलायक का कितना है, 200 ग्राम। विलय के द्रव्यमान को और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ के क्या बन